अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका लेक्चर है और इसका कोड है CSI 402। और इसमें हम लोग स्टार्टअप से जब डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपको जो ओवरव्यू है वो कंप्यूटर सिस्टम से दिया जाएगा। और यहाँ स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हाई लेवल कंपोनेंट्स जो हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के, उनको डायग्राम किया गया है। अच्छा, हाई लेवल कंपोनेंट से मुराद वो कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले यूज़र्स हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और यूज़र n। उसके बाद फिर आपके पास सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को शो किया गया है। और सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम वगैरह को लिख दिया गया है, ताकि आपको समझ आ जाए कि सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम से क्या मुराद है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है और फिर कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो ये जो आपको लेयरिंग में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्चुअली दीज आर हाई लेवल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज शोन इन इट्स कैप्शन। ठीक है, डायग्राम के कैप्शन के अंदर भी ये लिखा हुआ है, हाई लेवल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, आप देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका वो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना, जो जिसको हम नॉर्मली कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है इसके पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ठीक, इन रिसोर्सेज को हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कहते हैं। और ये रिसोर्सेज हार्डवेयर की कैटेगरी में लाया करते हैं। लाइक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किस्म के रिसोर्सेज होंगे। लाइक जैसे सीपीयू है, सीपीयू इज अ रिसोर्स। मेमोरी है, मेमोरी इज अ रिसोर्स। इनपुट आउटपुट इज अ रिसोर्स। एंड डिवाइसेस आर रिसोर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, रिसोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये मैनेज करता है किसको, हार्डवेयर को, अमंग द वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, उन तमाम को हार्डवेयर रिक्वायर होता है। अब उन तमाम को हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये आपकी यानी कि यूज़र की इंटरेक्शन हार्डवेयर से इजी बनाता है। ठीक है, कन्वीनियंट है। आप आपकी मशीन को इनेबल करता है कि वो आपकी कही हुई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे और फिर आपको आपकी इंस्ट्रक्शन का जो है वो आउटपुट दे सके। इसी तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, ये ये डिफाइन करते हैं कि किस तरह से सिस्टम रिसोर्सेज जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर्स। ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे पास कौन से होते हैं, कंपाइलर, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स एंड बिजनेस प्रोग्राम्स, एडिटर्स, ब्राउजर। ठीक है, ये तमाम जो है ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आता है यूजर्स। यूजर्स में हमारे पास आता है जो भी ले पर्सन या लेमैन जो है वो यूज़ कर रहा है सिस्टम को, उनको हमने जर्नली यहाँ पे पीपल के तौर पे शो कर दिया है। फिर मशीन्स हैं और अदर कंप्यूटर्स भी कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम यूज़र्स हैं। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ये लगता है कि इंसान ही सिर्फ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी मशीन्स और बहुत से दूसरे कंप्यूटर्स भी कंप्यूटर्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसे इन्हें यूज़र की कैटेगरी में लिखा गया है। तो ये एक कंप्यूटर सिस्टम का रिव्यू दिया गया है आपको कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन में किस तरह से शो किया जाता है, या हाई लेवल कंपोनेंट्स के साथ उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका मेथड ऑफ इंटरेक्शन क्या है, यूज़र आता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन या सिस्टम प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करता है बाय यूजिंग इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ जो इंस्ट्रक्शन आती है वो कौन किसके पास जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डील करता है, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, उसको डील करता है
और फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर दिखाया गया है, ठीक है। तो उसकी रीज़न यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर की मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रॉब्लम और उसकी एलोकेशन, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड है। तो यूज़र पहले किसके पास आएगा? सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के पास। सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करके और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करवाना या बाकी के तमाम काम करवाना। लाइक आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो कोर कंपोनेंट है आपके सिस्टम का, तो उसका काम तो अलग से है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियरली बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर हार्डवेयर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट डज वी मीन बाय कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से मुराद उसके वो तमाम रिसोर्सेज हैं जिनको हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिवाइसेस भी आ जाती हैं। देखो सीपीयू भी काउंट होता है, यानी कि सीपीयू भी किस में आ रहा है? आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनेज करता है। अब इसके बाद है पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का पर्पस क्या होता है? एक कंप्यूटर का पर्पस ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि वो जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स उनको एक एफिशिएंट मैनर में ना सिर्फ एग्जीक्यूट कर सके बल्कि उनका उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी दे सके। तो यहाँ पे इन्होंने ना एक डायग्राम जर्नल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, वो दिखाई हुई है कि आपका जो कंप्यूटर होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एएलयू होता है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने सारे ये यूनिट्स इसके दिखा दिए। फिर उसके बाद जो है वो मेमोरी बस है, रैम रोम है, ठीक है। सिस्टम बस है। सिस्टम बस जो है वो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर के साथ अटैच्ड है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है और ये सीडी को शो किया हुआ है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि आपका जो प्रोसेसर है ना वो इस तरह तमाम चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? हम क्यों कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्टिंग में ही ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले जो है वो रिवाइज कर रहे हैं? उसकी रीज़न है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो मैनेज करता है किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो वो हम किस हवाले से इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस तरह से एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाता है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन से पहले प्रोग्राम कहाँ पे लाई कर रहा होता है? तो आपको पता है एग्जीक्यूशन से पहले जो प्रोग्राम होता है ना आपका, वो डिस्क पे पड़ा होता है। अब आपको ये भी पता है कि जब डिस्क के बारे में बात की जाती है या डिस्क का नेम लिया जाता है तो इट ऑब्वियस ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो जब आप किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम जिस या एप्लीकेशन जिसे आप रन करना चाहते हैं या आप कमांड लाइन के जरिए जिसे एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इस वक्त कहाँ पे पड़ा हुआ है? हार्ड डिस्क में। यानी कि वो एग्जीक्यूटेबल होने से पहले कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क पे। फिर उसके बाद आप इस एग्जीक्यूटेबल फॉर्म को मेन मेमोरी में लोड करवाते हैं। यानी कि आपका जो सिस्टम है वो ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जो होती है वो डिस्क पे कहाँ पे ले आता है? मेन मेमोरी में। फिर इसी तरह से जो सीपीयू की जो स्टेट होती है, ठीक है। अब ये सीपीयू स्टेट से क्या मुराद है कि आपको पता है कि आपके सिस्टम के अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, वो रन हो रही होती हैं। तो आपके सिस्टम को कैसे पता चलता है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद इसने कौन से वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है? तो जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है, ठीक है, वो बताता है आपके सीपीयू को कि वो किस स्टेट पे इस वक्त काम करेगा, ठीक है, और किस तरह से एग्जीक्यूशन जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह से फिर उसके बाद जब वो पीसी काउंटर जो है वो सेट कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद हमारा जो है ना वो सीपीयू का साइकिल स्टार्ट होता है। तो जनरली सीपीयू के साइकिल में फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन,
डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंक्लूड किए जाते हैं। जो इस पूरे को हम एक सीपीयू बस बोलते हैं, मतलब ये तीनों स्टेप्स जब परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक जैसे आपका डिस्क से उठा के डाटा कहाँ पे लोड करवाया गया, मेन मेमोरी में। फिर उसके बाद सीपीयू स्टेट को सेट किया गया, तो उसे पता चला कि एग्जीक्यूशन जो है वो इस इंस्ट्रक्शन के आंसर में हो रही है। फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मल्टीपल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो जनरेट कर दिए जाते हैं, और फिर सिंक्रोनाइजिंग की जाती है देयर एक्सेस टू शेयर डाटा एंड अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और फिर उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो इस तरह से ये पूरा, ये जो स्टेप्स 1 2 3 4 लिखे हुए हैं ये फॉलो करके तो आपका एक प्रोग्राम जो है उसको रन किया जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपके पास ऊपर ये जितने स्टेप्स हुए हैं इनमें बहुत से काम हो रहे हैं। लाइक आपने जब डबल क्लिक किया तो देखा गया कि प्रोग्राम डिस्क में कहाँ लाई करता है। फिर अगर वो लाई करता है और वो मिल गया है, अब उसको रीड किया जाएगा और उसको लोड करवाया जाएगा कहाँ पे, मेन मेमोरी में। ठीक है, इसका मतलब है अगर मेन मेमोरी में लोड करवाना है तो पहले मेमोरी में देखा जाएगा कि क्या वहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेस है कि हम इसे लोड कर लें। ठीक है, ये लोडेबल है कि नहीं है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि मेमोरी हमारे पास सफिशिएंट है कि नहीं है, इसका मतलब है हम मेमोरी को क्या कर रहे हैं, मेन मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू जो स्केजुलिंग होती है, ठीक है, वो भी हमारी जो है वो हमारे प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से ही हम उसको सीपीयू स्केजुलिंग जो है उसको भी कर रहे होते हैं, और हमें पता चल रहा होता है कि इंस्ट्रक्शन के बाद कैसे दूसरे इंस्ट्रक्शन पे हमारा सीपीयू जो है वो शिफ्ट कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो 4 के 4 स्टेप आपके पास दिए हुए हैं, इसमें आपके सीपीयू साइकिल, सीपीयू स्टेट जिसके बैक पे प्रोग्राम काउंटर चल रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट, आपकी डिस्क मैनेजमेंट, हार्ड डिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रीड राइट है ना, तो आपने हमेशा ज़हन में रखना है जब भी कोई बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसको दोनों एस्पेक्ट से ज़हन में रखना है, रीड और राइट के। डिस्क में भी रीड एंड राइट है, मेमोरी में भी रीड एंड राइट है, सीपीयू भी रीड एंड राइट का जो है वो प्रोसेस करवाता है, और इसके साथ वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनके ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसी तरह से मल्टीपल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को बनाना, थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन, ये तमाम काम किसकी जिम्मेदारी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये जो आपको अभी सारे का सारा बैक से इंट्रो करवाया गया कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम की क्या है, ये तमाम इसलिए कि आप ये 4 स्टेप्स जो हैं इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और अब इन 4 स्टेप्स की मदद से हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं, लाइक जैसे मैनेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज, प्रोसेसेस, और उसके बाद आपके प्रोसेसेस के अंदर अलाउ अ यूजर टू मैनेज हिज और हर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज प्रॉपरली। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वो आप गूगल क्लासरूम में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।